हाय एवरीवन। वर्ग 9th का व्याकरण शब्द और पद क्या है? पद, शब्द और पद, जिसमें मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। उसके बाद ये बताना था कि शब्द का वेद किस किस आधार पे होता है, कि शब्द का जो वेद है, जो भेद है, वो किस किस आधार पे होता है। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर की जाती है: स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, व्याकरणिक प्रकार ग्रामेटिकल फंक्शन के आधार पर शब्द भेद। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद क्या सब हो सकता है? तो स्रोत का मतलब है कि माध्यम। शब्द जो है वो हमारी हिंदी भाषा में किस माध्यम से आया है या इसका उत्पत्ति क्या है, ये है। तो इसके स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद क्या सब है? तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। 4 पहले आप लोग पढ़े हैं और 5वां क्या है? संकर शब्द। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद, पहला है तत्सम शब्द। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसके समान। तत्सम का शाब्दिक अर्थ उसके समान या ज्यों का त्यों, अर्थात ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों अपने मूल रूप से ही, यानी मूल रूप में ही संस्कृत से हिंदी में आए। क्या करें? संस्कृत से हिंदी में आए। जैसा संस्कृत में है वही रूप कहाँ प्रयोग होगा? तो हिंदी में प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, पृथ्वी, स्वप्न आदि। ये सारे क्या है? तत्सम शब्द। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव मतलब क्या? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। तद्भव मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में न आकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होकर हिंदी में आए या अन्य किन्हीं कारणों से उनके रूप में क्या होगा? परिवर्तन हो गया है, उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। कहने का तात्पर्य है जब संस्कृत के शब्द किसी भी कारण से, चाहे वो अलग अलग भाषा से गुजरते हुए उसके रूप में परिवर्तन आता है और तब जाके हिंदी में प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाता है? तद्भव शब्द। जैसे रात्रि, रात का, रात्रि का रात। दूध, दुग्ध, दुग्ध से क्या बना है? दूध। अग्नि संस्कृत है और बना क्या? आग। तो ये सारे क्या कहलाए? तद्भव शब्द। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। ऐसे शब्द जो हमारे क्षेत्रीय भाषा से क्या हुआ है? वो हिंदी भाषा में आ गया है। ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? देशज, यानी देशी शब्द। जैसे कलाई, पगड़ी, जूता, लोटा, डोरी, फुनगी, ये सब क्या है? हमारी क्षेत्रीय भाषा बोली से यह हिंदी भाषा में आई हुई है। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि, यानी किसी भी विदेश के शब्द हैं और वो किस में प्रयोग हो रहा है? हिंदी में, तो उसे क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। जैसे चश्मा, बारूद, चर्च, हॉकी आदि, टेबल। फिर है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है क्या? ऐसे शब्द जो कि ना इसका है ना उसका है, 2 भाषाओं का शब्द है, मिलकर के शब्द बना है। क्या है? 2 भाषाओं से मिलकर के शब्द बना है। ऐसे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या किए हैं? 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से
शब्द बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो ये किसके आधार पे था? तो ये स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद था। किसके आधार पर? स्रोत या इतिहास के आधार पर। कितने भेद है? 5 भेद है। पहला क्या है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। तीसरा क्या है? विदेशी। और चौथा क्या है? देशी शब्द। और 5वां क्या है? संकर शब्द। ये चीज याद रखना है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द भेद। क्या है? रचना के आधार पर शब्द भेद। दूसरा नंबर, रचना के आधार पर शब्द भेद। पहले जानते हैं क्या सब है? रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला क्या है? रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द भेद विभिन्न शब्दों एवं वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को उसकी रचना या बनावट कहते हैं। रचना मतलब क्या हुआ? निर्माण करना। जब हम अलग अलग शब्दों से एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? वह रचना के आधार पर शब्द कहलाते हैं। तो पहला शब्द क्या है? तो मूल शब्द। मूल मतलब क्या? जो उत्पत्ति हुआ है, जिसके की निर्माण किया गया है बिना किसी दूसरे शब्द के हेल्प से, यह मूल है, यानी यहाँ का शब्द है। जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से ना बने हो, योग का अर्थ होता है जोड़, यानी किसी दूसरे शब्द के योग से ना बने हो तथा जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वन टाइम मिस्टेक। जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से ना बने हो, यानी किसी दूसरे शब्द के जोड़ से नहीं बना है तथा जिसके सार्थक खंड भी नहीं हो, वो शब्द क्या कहलाएगा? वो शब्द मूल शब्द कहलाएगा। तो जैसे नाक, अब ये नाक है, नाक है, इसका हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, ना अलग हो गया और क अलग हो जाएगा। इसका भी ना कोई अर्थ है, ना इसका क का कोई अर्थ है। तो क्या हुआ? इसका सार्थक खंड नहीं हुआ, निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। तो यह मूल शब्द हुआ। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक मतलब क्या? दो शब्दों को जोड़ना और निर्माण करना। जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से, क्या होगा? जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हो, यानी दो शब्दों के जोड़ से, योग से बने हो तथा जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या समझे कि जो यौगिक है, योग का अर्थ जोड़ना होता है, तो जुड़ा हुआ शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे दूध वाला, दूध और वाला दोनों मिलके क्या बना है? दूध वाला। सेनापति, सेना और पति मिलकर के क्या बना है? सेनापति। अनुशासन, अनुधन शासन मिलकर के क्या बना है? अनुशासन। यौगिक शब्द प्रायः समास विधि से बनाए जाते हैं। समास में भी दो शब्दों का मेल होता है, उसी तरह से क्या बनता है? यौगिक शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द प्रायः समास विधि से बनाए जाते हैं। जैसे विश्राम घर, विश्राम के लिए घर। जैसे माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये सारे क्या है? यौगिक शब्द है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज कमल के लिए, पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए और लंबोदर गणेश जी के लिए। योग रूढ़
दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, लेकिन क्या है, वो रूढ़ है, उसका अर्थ निश्चित है। परंपरा के कारण हमारे वेदों में वो शब्द का जो नाम दिया गया है तो वही शब्द का अर्थ है। तो जैसे जलज है, जलज का अर्थ क्या हो गया, कमल हुआ। तो ये योग रूढ़ समास भी आप पढ़े हैं। कौन सा समास पढ़े हैं, तो समास में भी आप देखे होंगे कि इस तरह से है कि अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरा, यानी कि दोनों पद गौण हो जाता है और तीसरा पद क्या होता है, प्रधान हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी यह रूढ़ है और रूढ़ता के कारण क्या है, यह अपने उसी परंपरा के तहत अर्थ को धारण किए हुए हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, योग रूढ़। तो यहाँ पे आप किसके आधार पर पढ़े, तो रचना के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, तो 3 है। पहला क्या है, जो रूढ़ है या मूल शब्द, रूढ़ या मूल शब्द। उसके बाद क्या है, यौगिक, और उसके बाद क्या है, योग रूढ़। शॉर्ट में मूल शब्द जिसका यहाँ पे वो निर्माण हुआ है, जिसका खंड करने पर क्या है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे मूल शब्द कहते हैं। जो यौगिक है वह यौगिक क्या है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है और प्रायः समास के तरह होता है। योग रूढ़, रूढ़ मतलब क्या, परंपराओं से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना, ये ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब है प्रयोग या व्यवहार के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग मतलब कि एक सामान्य होता है, एक पारिभाषिक शब्द होता है, दो भेद होता है। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो होता है वो दो होता है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। कितने होते हैं, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द, जो शब्द किसी भाषा का व्यवहार करने वाले लोगों द्वारा सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली घर में बातचीत करते हैं, वो क्या हो गया, सामान्य शब्द। जैसे हाथ पैर, सुबह शाम, दाल भात आदि। उसके बाद है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। ये शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द होता है जो कि सामान्य रूप से इसका उच्चारण नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता है। जो शब्द किसी विशेष शिक्षा क्षेत्र, ज्ञान या व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द कहते हैं। समझ में आया कि जो पारिभाषिक शब्द है वह क्या है, विशेष शिक्षा क्षेत्र या व्यवसाय या कि किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे उद्योग किया जाए, वहां पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वही पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहलाता है। जैसे प्रौद्योगिकी, क्या प्रौद्योगिकी को हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अभियंता, क्या इसका घरेलू भाषा में प्रयोग होता है, नहीं होता है। अभियुक्त, ये सब शब्द क्या है, विशेष जगह पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चौथा नंबर क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है वो 4 तरह से है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आए हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है। जैसे पंकज है तो पंकज का कमल है, तो पंकज का अर्थ भी क्या है, कमल है। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, अश्व है। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ देने वाला। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। अग्नि का आग, पावक, अनल। अग्नि का आग, पावक, अनल। जल का पानी, वारी, सलील। हवा का पवन, समीर, अनिल। अब है उसके बाद विलोम शब्द, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। विलोम शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जब विपरीत अर्थ शब्द देता है तो उसको विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आयात, निर्यात, सत्य, असत्य, अपना, पराया, न्याय, अन्याय,
अस्त, उदय, निर्बल, सबल। ये शब्द क्या है? विपरार्थक शब्द है, यानी विपरीत अर्थ देता है। उसके बाद है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अपराध, कलंक, पत्नी, पुण्य, श्रद्धा आदि। अनेकार्थी शब्द, जिसका एक शब्द है और उसका अर्थ क्या है? अनेक है। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थिति में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अंबर, अंबर का दूसरा शब्द आसमान, वस्त्र। जैसे कल, बीता या आने वाला दिन, मशीन, चैन। कनक, सोना, धतूरा, अली, भोरा, सखी, कोयल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।